हे गाइस, वेलकम टू भारत एक्सप्रेस द ब्रिज ऑफ नॉलेज। दिस इज मरियम। सो आज हम लोग बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो कि दुनिया भर में बहुत सारे लोगों को होती है, पर ये बीमारी इतनी ज़्यादा आम है, लेकिन तब भी इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये कैसे होती है और क्या होती है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। हम लोग ये तो जानते ही हैं कि हमारे गले में, हमारे गर्दन में एक छोटी सी तितली जैसी दिखने वाली चीज़ होती है जिसे हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारी बॉडी के बहुत बड़े बड़े काम करती है, जैसे मेटाबॉलिज्म, एनर्जी देना, एनर्जी को कंट्रोल करना और यहाँ तक कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। हमारे बॉडी में कितना मेटाबॉलिज्म होना चाहिए और कितना फैट होना चाहिए, कितनी मसल्स बननी चाहिए, सब थायराइड ग्लैंड ही मैनेज करता है और इसका असर बॉडी के हर हिस्से पर होता है, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट और यहाँ तक कि ब्रेन पर भी। तो अपने इन सभी कामों को पूरा करने के लिए थायराइड ग्लैंड दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है। पहला थायराइडजिन, जिसे हम T4 भी बोलते हैं, और दूसरा ट्राईआइडोथायरॉइड, जिसे हम T3 भी बोलते हैं। आपने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में इन दोनों का नाम सुना ही होगा। T3 और T4 के द्वारा थायराइड ग्लैंड हमें हमारे सेल्स को मैसेज भेजते हैं कि उन्हें कब और कितना ऑक्सीजन और कितना न्यूट्रिशन लेना ज़रूरी है और कब नहीं लेना है। और जब हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो थायराइड ग्लैंड हमें ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज कराती है, जिसकी वजह से हार्ट बीट तेज़ होने लगती है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जल्दी जल्दी काम करने लगता है, मतलब पाचन जल्दी जल्दी होने लगता है। और अगर हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी हो गई है, मतलब हमारे बॉडी में एनर्जी ज़्यादा नहीं हो पा रही है, तो थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स का रिलीज करना कम कर देती है। लेकिन कभी कभी हमारे थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं करते हैं, अपने हार्मोन सही अमाउंट में रिलीज नहीं कर पाते हैं। इसी दिक्कत को हम आम भाषा में थायराइड की बीमारी बोलते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम दो तरह से होती है, या तो आपके थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, और या तो आपके थायराइड ग्लैंड बहुत कम हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म वो कंडीशन है जिससे हमारे थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस कमज़ोर हो जाती है। जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उनका वजन बढ़ना, ज़्यादा थकान होना, ज़्यादा ठंड लगना, जोड़ों में सूजन आना और यहाँ तक कि बाल झड़ना जैसी प्रॉब्लम होती है। दूसरी तरफ हाइपरथायरॉयडिज्म वो कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा भूख लगने लगती है, बहुत ज़्यादा वेट घटने लगता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और साथ ही साथ हाइपरथायरॉयडिज्म वाले लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है और बहुत ज़्यादा नींद भी आती है। थायराइड के सिम्टम्स अपोजिट होते हैं, किसी का वजन घटता है तो किसी का बढ़ता है, किसी को बहुत ज़्यादा ही थकान महसूस होती है तो किसी के अंदर बहुत ज़्यादा ही एनर्जी होती है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और उसकी मेडिसिन ले सकते हैं। और आपको थायराइड है कि नहीं है ये कैसे पता चले कि ये कौन सा थायराइड है, हाइपरथायरॉयडिज्म है हमें कि हाइपरथायरॉयडिज्म है, ये कैसे पता चले? तो ये आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से ही पता चलता है। आपका ब्लड टेस्ट जब होगा तभी आपको पता चलेगा। अगर आपके ब्लड में T3 और T4 का अमाउंट ज़्यादा है तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, और अगर आपके हार्मोन्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है आपके ब्लड में, T3 और T4 का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइड ग्लैंड के सही से ना काम करने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे खाने में आयोडीन की कमी, या तो फिर खाने में बहुत ज़्यादा आयोडीन। दूसरा हो जाएगा मेडिसिन के साइड इफेक्ट। मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी आपका थायराइड ग्लैंड खराब हो सकता है। और तीसरा हो जाएगा आपकी फैमिली में किसी को अगर है तो भी आपको हो सकता है, हेरिडिटी डिजीज होती है। वैसे अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन थायराइड की बीमारी के जिम्मेदार स्ट्रेस को भी मानते हैं। थायराइड की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसका ट्रीटमेंट के लिए आप मेडिसिन का यूज करते हैं, लेकिन जब तक आप उस मेडिसिन को खा रहे हैं तभी तक वो काम करती है। थायराइड पेशेंट को मेडिसिन जिंदगी भर लेनी पड़ती है। सो मुझे उम्मीद है कि
वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, और अगर आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।